हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखिए कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न संख्या 2 का हल। प्रश्न संख्या 2 में कहता है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समानांतर क्यू आर है। तो प्रश्न संख्या 2 में टोटल 3 स्थिति दी गई है और तीनों स्थिति में हमें ये देखना है कि ई एफ भुजा जो है क्यू आर के समानांतर होता है या नहीं। तो जैसा प्रश्न में कहा गया है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, तो एक त्रिभुज पी क्यू आर है जिसकी भुजाओं पी क्यू और पी आर पर भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। अर्थात भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, मतलब कि पी क्यू भुजा पे ई बिंदु और पी आर भुजा पे एफ बिंदु स्थित है। पी क्यू पे ई बिंदु और पी आर पे एफ बिंदु है स्थित। तो जैसा कि प्रश्न में कहा गया था उस प्रकार से हमने एक फिगर पहले से बना रखे हैं, तो आप समझ चुके हैं इस फिगर को। तो इसमें यही हमें दर्शाना है प्रत्येक स्थिति के लिए चेक करके कि ई एफ भुजा जो है क्यू आर के समानांतर है या नहीं। तो ई एफ भुजा को क्यू आर के समानांतर होने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए कि इनकी जो दो भुजाएं हैं, मतलब पी क्यू और पी आर जो अनुपात में बांटा जा रहा है इसको ई एफ भुजा के द्वारा, पी क्यू भुजा और पी आर को ई एफ भुजा के द्वारा जो अनुपात में बांटा जा रहा है, इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी थेल्स प्रमेय का विलोम को हमें समझ करके इस प्रश्न को हल करना है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम में क्या कहता है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा, ठीक है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समानांतर होती है। क्लियर है। तो इसी तथ्य पे हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यदि आपको थेल्स प्रमेय का विलोम समझ में नहीं आ रहा हो, या थेल्स प्रमेय का विलोम कहें या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम कहें, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, या मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे जाके भी आप उसको विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है। तो आइए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे, पहले इस फिगर को हल करते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में ई एफ समानांतर क्यू आर होने के लिए क्या होना चाहिए, इन दो भुजा जो है, मतलब पी क्यू और पी आर का जो अनुपात होगा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अर्थात पी ई बटे ई क्यू और इज इक्वल टू पी एफ बटे एफ आर। ठीक है। ऐसा हम कह सकते हैं। थेल्स प्रमेय के विलोम से हमें ऐसा लिखना है। थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम में यही कहता है कि यदि कोई त्रिभुज, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को कोई रेखा दो बराबर, मतलब बराबर अनुपात में विभाजित करे, है ना, तो वो जो है तीसरी भुजा के क्या होती है, समानांतर होती है। तो आइए अब इसी प्रश्न पे हम हल करते हैं। मतलब पी बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर है। तो पहले प्रश्न में आ जाते हैं। पहला में जो है हमारा दिया हुआ पी का वैल्यू 3.9 सेंटीमीटर, यहाँ हमारा पी दिया हुआ है, ठीक है। और उसी प्रकार ई क्यू का वैल्यू 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ई क्यू भी दिया हुआ है यहाँ पे। और इसमें पी एफ 3.6 सेंटीमीटर है, पी एफ भी है, और एफ आर है 2.4 सेंटीमीटर, एफ आर भी है। तो जहाँ जहाँ जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम पुट करेंगे, और यदि इन दोनों का अनुपात क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, तो ये रेखा जो है इसके समानांतर होगी। अन्यथा यदि नहीं बराबर आता है तो समानांतर नहीं होगी। तो P का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देख सकते हैं प्रश्न में, 3.9 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर यहाँ पुट कर दें हम। और EQ का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ 3 सेंटीमीटर लिख दें। और इक्वल टू PF का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर लिखें। और FR का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2.4 सेंटीमीटर, यहाँ लिखें 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इसको कैंसिल करना है, यहाँ से कटेगा 1.3 बार में, और ये कट जाएगा आपका दशमलव से दशमलव हट जाएगा, और ये 12 से काटिए 3 बार में, यहाँ 12 से 2 बार में। क्या ये वैल्यू आपको देखने में बराबर लग रहा है, दशमलव हटाइएगा नीचे 10 आ जाएगा। मतलब यहाँ एक तरफ आ रहा 13/10, एक तरफ आ रहा है 3/2। क्या ये वैल्यू बराबर है, नहीं बराबर है ना। तो हम कह सकते हैं कि ई एफ समानांतर क्यू आर नहीं है।
मतलब ई एफ भुजा जो है क्यू आर भुजा के समानांतर नहीं होगा, क्योंकि इनकी अनुपात जो है क्या है, बराबर नहीं आए, है ना, थेल्स प्रमेय के विलोम से। उसी प्रकार आइए दूसरे कथन में। तो दूसरा स्थिति जो दिया हुआ है, P का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, QE का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक। और PF का वैल्यू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और RF का वैल्यू 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो P का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, P के जगह पे हम 4 सेंटीमीटर रखेंगे, ठीक है। और QE का वैल्यू दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, QE या EQ एक ही बात है, यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर पुट कर दें, दिख रहा होगा आप लोगों को। और PF का वैल्यू 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PF 8 सेंटीमीटर है, यहाँ PF है, यहाँ 8 सेंटीमीटर भरेंगे। और FR का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पहला देख चुके हैं, RF 9 सेंटीमीटर दिया हुआ, मतलब ये भुजा, तो यहाँ 9 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो मतलब कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात जो होगा, मतलब P/EQ बराबर PF/RF, समझ ही चुके हैं इसको आप, बराबर होना चाहिए। यदि बराबर होगा तो समानांतर है, अन्यथा समानांतर नहीं है। तो आइए इसको कट करते हैं, जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा इसमें, और ये 9 है, अब इसको कट कर देते हैं, तो 5 से ये कटेगा, है ना, 5 दूनी 10, 5 9 45, तो ऊपर आ गया 4 दूनी 8, अब बटा नीचे में 9, और तो दूसरा साइड भी हमारा क्या है, 8/9, मतलब 8/9, इधर भी 8/9, दोनों तरफ का वैल्यू क्या आ चुका है, समान आ चुका है। मतलब कि P/EQ और PF/FR का वैल्यू जो है इधर क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि यहाँ EF जो है भुजा QR के समानांतर है। क्लियर है, क्योंकि इनकी अनुपात जो है, मतलब PE/EQ बराबर PF/FR का वैल्यू जो है क्या आ गया, बराबर आ गया। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से जो है हमारा QR भुजा EQ के समानांतर हो जाएगा। अब अगले कथन में आते हैं। अगला स्थिति जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है PQ, मतलब हमारा इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, टोटल PQ का वैल्यू दिया हुआ है, फिर PR का वैल्यू दिया हुआ है, और PE का वैल्यू दिया हुआ है, और PF का वैल्यू दिया हुआ है। क्लियर है, तो यहाँ से हम फिगर बना लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको ठीक तरीके से हम समझा सकें। यहाँ PQREF दिया हुआ है, और PQ का वैल्यू 1.2 सेंटीमीटर है, 1.28 है। PQ मतलब ये टोटल जो है 1.28 है, ठीक है, ये टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ, PQ का वैल्यू 1.28 सेंटीमीटर है। और PR का वैल्यू क्या होगा, 2.5 सेंटीमीटर, मतलब इस भुजा की लंबाई 2.56 सेंटीमीटर, देख सकते हैं आप। और P का वैल्यू क्या दिया हुआ, 0.18 सेंटीमीटर, PE ये दिख रहा होगा, ये है PE भुजा हमारा, और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0.18 सेंटीमीटर, ठीक है। और PF का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0.36 सेंटीमीटर, PF का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0.36 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम EQ और FR का वैल्यू निकाल सकते हैं, चूँकि PE बराबर दिया हुआ है 0.18 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यदि हम EQ का वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगा, PQ में PE का वैल्यू घटा देंगे, PQ का जो लंबाई है उसमें EQ का लंबाई हम घटा देंगे, तो PE का लंबाई घटा देंगे, तो हमारा किसका लंबाई निकल जाएगा, EQ का। अर्थात हमारा PQ का वैल्यू क्या है, 1.28 सेंटीमीटर है, और इसके वैल्यू में से हम PE का वैल्यू घटा देंगे, मतलब 0.18 घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1.10, ठीक है, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा किसका लंबाई, EQ का लंबाई, ठीक है। उसी प्रकार हम FR का लंबाई यहाँ से निकालेंगे, तो PR की जो टोटल लंबाई है उसमें से हम PF की लंबाई घटा देंगे, मतलब इस लंबाई में से इस लंबाई को घटाएंगे तो ये लंबाई निकलेगा, है ना, अर्थात FR। तो यहाँ से लिख दें FR का वैल्यू, यहाँ लिखना आपको सबसे पहले PF का वैल्यू, ठीक है। PF का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0.36 सेंटीमीटर, और FR निकलेगा हमारा PR में से PF को घटाएंगे तो PR का वैल्यू क्या है, 2.56, और इसमें से माइनस करेंगे 0.36, मतलब कि PF का वैल्यू, ठीक है। तो FR का वैल्यू निकल जाएगा, तो यहाँ से घटेगा तो क्या आ जाएगा, 2.20, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ 2, तो 2.20 सेंटीमीटर आ गया FR। अब हमें इस अनुपात को देखना है, P/EQ बराबर PF/FR, थेल्स प्रमेय के विलोम से,
मतलब पी ई बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर का जो वैल्यू यदि बराबर आएगा तो यहाँ भुजा क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। तो पी ई बटे ई क्यू, तो पी का वैल्यू क्या है 0.18 और ई क्यू का वैल्यू क्या है, मतलब इन दोनों भुजा का अनुपात, और ई क्यू का वैल्यू क्या है 1.10 और इक्वल टू हमें करके देखना है एफ पी एफ का वैल्यू क्या है 0.36 और एफ आर का वैल्यू क्या है 2.20। ठीक, यदि आप इसको कैंसिल करते हैं दशमलव से दशमलव हट जाएगा दोनों, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक, तो ऊपर नीचे से दशमलव का वैल्यू जो है दशमलव क्या हट जाएगा, हट जाएगा। अब ऊपर से ऊपर को हम कैंसिल कर सकते हैं, 18 दूनी 36 और यहाँ भी 11 दूनी 22, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, मतलब इधर का वैल्यू भी 1 और इधर का वैल्यू भी क्या आ गया 1। मतलब इसमें भी जो है पी ई बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर है ना, पी ई बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर का वैल्यू क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या कह सकते हैं कि ई एफ भुजा जो है क्यू आर के समानांतर है। क्लियर है ये प्रश्न? 3 स्थिति दी गई थी, तीनों स्थिति को हम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। मानते हैं कि थोड़ा कचरा हो गया यहाँ पे, तो आप लोग समझ गए हैं तो खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।